जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज हम वृश्चिक राशि के जातक के लिए इतनी बड़ी महत्वपूर्ण बातें लेकर आया हूँ जो कि सुनते ही आपके पैर के पास से ज़मीन खिसक जाएगी। तो मित्रों, वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं, भोजन करते समय कई सारी ऐसे गलतियाँ करते हैं जो कि पाप से कम नहीं होता है और उनकी धीरे धीरे आयु भी कम हो जाती है और जल्द ही वो स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो मित्रों, वृश्चिक राशि के जातक से अनुरोध है कि आप इस तरह की गलतियां ना करें जिनसे कि आपकी उम्र धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इससे बेहतर है कि भोजन सही तरीके से करना है और सही लोगों के यहाँ करना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि लालच में आके गलत लोगों के यहाँ भोजन कर लेते हैं, जिसके कारण भुगतना आपको पड़ता है। तो किस तरह के भोजन हमें करनी चाहिए और भोजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातक से अनुरोध है कि आप वीडियो के अंत तक अवश्य देखिएगा और स्किप करके नहीं देखिएगा, वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, क्योंकि यह गरुड़ पुराण से रिलेटेड है और कृष्ण महाराज से रिलेटेड है और काफ़ी महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई हैं। इसलिए मैंने आप लोगों के भला के लिए यह वीडियो बनाया हूँ। यह वीडियो एक बार आप सुन लीजिएगा तो आप हमें जीवन भर तक भूल नहीं पाइएगा। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने 3 ऐसे भोजन के विषय में बताया है जिसका ग्रहण मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने 3 ऐसे भोजन के विषय में बताया है जिनका ग्रहण मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन मनुष्य के जीवन में दुख दरिद्रता लेकर आता है। दोस्तों, हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में हमें हमारे जीवन को सुखी तथा समृद्धि बनाने की उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। हमारे पुराणों में कई ऐसे रहस्य बातें लिखी हुई हैं जो मनुष्य को दीर्घायु जीवन जीने के लिए उपयोगी है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्राचीन 18 महापुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण जी और गरुड़ जी का संवाद बताया गया है। तो यह जीवन और मृत्यु से संबंधित है। तो मित्रों, यह जीवन और मृत्यु से संबंधित है। तो वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक पुराण है गरुड़ पुराण। और गरुड़ पुराण में मनुष्य का मरने के बाद घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से लिखा गया है। तो गरुड़ पुराण में मनुष्य के लिए स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अगर इनमें से किसी भी तरह के लोगों के घर भोजन आप करते हैं तो आपको बुरा ही भुगतना पड़ेगा। मित्रों, कहावत है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, यानी हम जैसा भोजन करते हैं ठीक वैसी ही सोच और विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। हमारे समाज में एक परंपरा काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है कि लोग एक दूसरे के घर पर भोजन करने जाते हैं। कई बार दूसरे लोग हमें खाने की चीज़ें देते हैं। वैसे तो हम एक सामान्य सी बात है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किन लोगों के यहाँ हमें भोजन करनी चाहिए और क्या भोजन करनी चाहिए और कैसा भोजन करना चाहिए। पहली बात तो चोर या अपराधी, कोई व्यक्ति चोर है, न्यायालय में उसका अपराधी सिद्ध हो चुका है, तो उसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए।
गरुड़ पुराण के अनुसार चोर के यहाँ का भोजन करने पर उसके पाप का असर हमारे जीवन पर भी हो सकता है। चरित्रहीन औरत, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चरित्रहीन स्त्री के हाथ से बना हुआ या उसके घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ चरित्रहीन स्त्री का अर्थ यह है कि जो स्त्री स्वेच्छा से पूरी तरह धार्मिक आचरण करती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति ऐसी स्त्री के यहाँ भोजन करता है वह भी उसके पापों का फल प्राप्त करता है। सूदखोर, वैसे तो आज के समय में काफ़ी लोग ब्याज पर दूसरों को पैसा देते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए अनुचित रूप से अत्यधिक ब्याज प्राप्त करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनके घर भी भोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थितियों में दूसरों की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाना पाप माना गया है। गलत ढंग से कमाया गया धन अशुभ फल देता है। अगला है मित्रों, रोगी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और कोई व्यक्ति छूत के रोग का मरीज है तो उसके घर भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने पर हम भी उस बीमारी की गिरफ्त में आ सकते हैं और लंबे समय से रोगी इंसान के घर में वातावरण में भी बीमारियों के कीटाणु हो सकते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य और नुकसान को हानि पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, जो क्रोधित इंसान भी होते हैं, क्रोधित इंसान के घर में भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोधित इंसान का सबसे बड़ा क्रोधित व्यक्ति जो होते हैं, क्रोध इंसान का जो है सबसे बड़ा शत्रु होता है और अक्सर क्रोध के आवेश में व्यक्ति अच्छे और बुरे का फर्क भूल जाता है। इसी कारण व्यक्ति को हानि भी उठानी पड़ती है। जो लोग हमेशा ही क्रोधित रहते हैं उनके यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम उनके यहाँ भोजन करेंगे तो उनके क्रोध के गुण हमारे अंदर भी प्रवेश हो सकता है। तो दोस्तों, एक कहावत है कि लोगों के अंदर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि जल्द ही गुस्से में आ जाते हैं और जल्द ही शांत हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों का जो है कि क्रोध सबसे हानिकारक होता है और उसको वही क्रोध एक दिन ले डूबता है और नाश करता है। तो गरुड़ पुराण में साफ शब्दों में स्पष्ट किया गया है कि क्रोधित लोगों के यहाँ भोजन नहीं करना है। नपुंसक या किन्नरों को दान देने का विशेष विधान बताया गया है। गरुड़ पुराण में ऐसा माना जाता है कि इन्हें दान देने पर हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इन्हें दान देना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। किन्नर कई प्रकार के लोगों से दान में धन प्राप्त करते हैं। इन्हें दान देने वाले में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। जो निर्दयी व्यक्ति होते हैं, यदि कोई व्यक्ति निर्दयी है, दूसरों के प्रति मानवीय भाव नहीं रखता है, सभी को कष्ट देते रहता है, तो उसके घर का भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों द्वारा अर्जित किए गए धन से बना खाना हमारे स्वभाव भी वैसा ही बना सकता है। हम भी निर्दयी बन सकते हैं। जैसा खाना हम खाते हैं, हमारी सोच और विचार भी वैसे ही बनते हैं। निर्दयी राजा, यदि कोई राजा निर्दयी है और अपनी प्रजा का ध्यान न रखते हुए सभी को कष्ट देता है तो उसके यहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए। राजा का जो कर्तव्य है प्रजा का ध्यान रखने और अपने अधीन रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करें। जो राजा इस बात का ध्यान न रखते हैं उनके यहाँ भूल कर भी भोजन ना करें। मित्रों, चुगलखोर इंसान जो होते हैं उनके यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की आदत होते हैं कि दूसरों के यहाँ चुगली करना, अक्सर लोगों के होते ही हैं कि काना फूसी करना, इनके बात वहाँ करना, वहाँ के बात यहाँ करना। तो वृश्चिक राशि के जातक कुछ लोग हैं जिनके यह कार्य होता है और यह किसी के एक काश यहाँ वहाँ के भोजन कर लेते हैं। तो कुछ वृश्चिक राशि के जातक जो है कि वो खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और खाने के लालच में आके कहीं पर भी खाना आप खा लेते हैं, जिसके कारण से आपको
बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है और आप उसी भेदभाव में ढल जाते हैं, क्योंकि आप अच्छे स्वभाव के इंसान हैं, जिसके कारण से आपको लोग अक्सर आमंत्रित करके बुलाते हैं, खाने पे बुलाते हैं, कई रूपों में आपको बुलाते हैं। लेकिन कुछ लोग चले जाते हैं और गलत लोगों के यहाँ भोजन कर लेने के बाद आपकी भी आदत बिगड़ जाती है और आप भी उसी रास्ते पे चल पड़ते हो। इसका असर आपके साथ साथ आपके परिवार पे भी पड़ते हैं, आपके बच्चे पे भी पड़ते हैं, आपके जो भी परवरिश है सभी पे पड़ते हैं। नशीले चीज़ें बेचने वाले के यहाँ भी नहीं करना चाहिए भोजन। नशा करना भी पाप की श्रेणी में आता है और जो लोग नशीले चीज़ों का व्यापार करते हैं, गरुड़ पुराण में उनके यहाँ भोजन करना वर्जित किया गया है। नशे के कारण कई लोग के घर बर्बाद हो जाते हैं और इसका दोष नशा बेचने वाले को भी लगता है। ऐसे लोग के यहाँ भोजन करने पर उनके पाप का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। तो दोस्तों, नशीला पदार्थ यदि कोई बेचता है या सेवन करता है तो उनके यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। नहीं तो यदि लगते हैं कि बाबा गलत बोल रहे हैं तो आप अपने अंदर झांक के देखिए और कभी ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपके जीवन में जितने सारे उथल पुथल हैं और आप जब भी शराब और मांस मदिरा का भोजन करते हैं तो धीरे धीरे आपके दिमाग भ्रष्ट की ओर बढ़ता जाता है और धीरे धीरे कंगाली आपके ज़िंदगी में छाने लगती है। अभी आप बहुत सुंदर बोल रहे हैं, अभी आप अपने बच्चे को बेटा बोलते हैं, वही बेटे को कुछ देर के बाद धीरे धीरे माँ बहन करके गालियाँ आप उसी बच्चे को दोगे। तो आप जैसे उनको परवरिश दोगे, एक कहावत है कि जीवन एक समान नहीं रहता है और जीवन हर इंसान का ढलता है, उम्र ढलता है और उम्र ढलने के साथ साथ आप जैसे अपने बच्चे के साथ करोगे, अपने माता पिता के साथ जैसे करोगे, वही बच्चे आपके ही बच्चे देख के सीखेंगे और वही कर्म आपके साथ करेंगे। यदि आप अभी अपने बच्चे के माँ बाप के साथ मारपीट करते हैं, माँ बाप को खाने नहीं देते हैं, तो वही चीज़ आपके बच्चे सीख रहे हैं और आपके बुढ़ापे में भी आपके बच्चे वही कार्य करेंगे आपके साथ। ये हमारी वादा है। इसलिए मांस मदिरा खाने छोड़ दें और शाकाहारी भोजन ग्रहण करें तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा और आपकी ज़िंदगी कोई स्वर्ग से कम तो है नहीं, लेकिन आपकी ज़िंदगी स्वर्ग से कम होगा भी नहीं। तो मित्रों, चलिए हम आपको महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। इनसे पहले श्री कृष्ण महाराज के चरणों में जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो इस चैनल पर नए आए हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, और आप श्री कृष्ण को मानते हैं, लल्ला को मानते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर अवश्य कर दीजिएगा मित्रों, क्योंकि यह सकारात्मक सोच और यह आपके ज़िंदगी से जुड़ी तथ्य लाने में बहुत मेहनत लगती है। तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक बनता ही है। आप लोग अपनी जन्म कुंडली और ग्रह और गृह गोचर बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए। आप लोग सिर्फ बाबा को सहयोग करिए। ये बाबा को सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब सहयोग करिए और बाकी आपका सेवा मैं निःशुल्क करूँगा। चलिए हम आपको महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। यदि भोजन करते समय भोजन में बाल मिल जाए तो इस भोजन को भूल के नहीं करना, नहीं तो आपकी उम्र बहुत हद तक कम हो जाएगा। अब जो नहीं मानते हैं वो स्पष्ट उनको तो बुरा लगेगा कि नहीं, बाबा ने क्या बोल दिया कि भोजन में बाल निकल जाएगा, हम भोजन नहीं करेंगे। वह इंसान देखो मरते कैसे हैं, किसी न किसी रूपों में, कहीं ना कहीं रूपों में वो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, प्यार के जाल में फंस के फांसी लगा लेते हैं, घर में तनाव उत्पन्न होता है, वहाँ से कलह कलेश उत्पन्न होती हैं और फिर जाके सुसाइड कर लेते हैं। कभी शराब पीकर किसी को गाड़ी ढड़ूस देते हैं। तो इस तरह के गुण उसके अंदर प्रवेश हो जाता है और उनकी जो उम्र है वो कम हो जाता है। इनके बाद यदि भोजन को
यदि आप भोजन लेके बैठे हैं खाने के लिए और किसी चीज़ ने उसको टच कर दिया तो फिर आप इस भोजन को भी ना खाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। भोजन किसी का दिया हुआ भोजन ना खाएं, खुद ही भोजन लेके खाएं। किसी का जूठा भोजन ना खाएं और यदि आप भोजन कर रहे हैं और सामने में कुत्ते हैं तो वहाँ पे भी भोजन ना करें। तो मित्रों, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स और शेयर अवश्य करिएगा। तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। श्री कृष्ण महाराज आपका भला करेगा और श्री कृष्ण महाराज आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक क्षमा चाहते हैं आप लोगों से।